अज़ीज़ तलबा, आज फिर मैं एक नए सबक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इससे कबल एक्सेल का जो मैं सीरीज चला रहा था उसके आपने 4 असबाक पढ़ लिए और 4 असबाक में मैंने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल में फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेट वगैरह ये सब मैंने पढ़ाया। और सेल, आज मैं आपको एडिटिंग और सेल दोनों, सेल को एक बार और रिवाइज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि सेल क्या चीज़ है, और एडिटिंग में पढ़ाऊँगा आप लोगों को। लेकिन उससे पहले मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो है मेरे वीडियो को पर जो है लाइक और कमेंट बहुत कम कर रहे हैं। लाइक और कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नए यूज़र्स आए हुए हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। इसी से हमें वीडियो बनाने के लिए जो है हम मोटिवेट होते हैं। तो आपका लाइक करना, कमेंट करना गोया कि हमारे लिए मोटिवेशन है। तो आप जो है ज़रूर लाइक और कमेंट करें। तो आइए सबक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पर जो है इंसर्ट है, उसके बाद डिलीट है और फॉर्मेट है। ये 3 चीज़ है सेल के अंदर में, इंसर्ट और डिलीट और फॉर्मेट। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पर ये एक कॉलम लिया है, यहाँ एक कॉलम लिया है, यहाँ एक कॉलम लिया है। इसके बाद जो है एक कॉलम है बीच में, ये ब्लैंक कॉलम है। उसके बाद फिर इस एक ब्लैंक कॉलम है। तो इस तरह से हमने जो है ये एक फॉर्मेट तैयार कर दिया। अब इस फॉर्मेट में जाकर हम यहाँ से जो है फॉर्मेट कुछ भी ले सकते हैं, दे सकते हैं। टेबल फॉर्मेट दे सकते हैं, या फिर जो है कुछ रॉ वगैरह को हाइड वगैरह ये भी कर सकते हैं, कलर वगैरह दे सकते हैं। तो फिल वक्त जो है हम फॉर्मेटिंग में नहीं जाके यहाँ से पहले टेबल में हम टेबल ले लेते हैं। ये टेबल बन गया हमारा। और टेबल स्टाइल अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेबल स्टाइल, जो पहले मैं बता चुका हूँ, आप टेबल स्टाइल भी दे दें। उसके बाद जो है अब देखिए इसमें जो है बीच में एक कॉलम आ रहा है जो ब्लैंक कॉलम है। तो हम ये चाहते हैं कि अब ये ब्लैंक कॉलम हमारा ना रहे, तो इसको हमको डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सी इसको जो है सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके डिलीट कॉलम में जाएंगे और जाके डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कॉलम यहाँ पूछ रहा है आपको, डिलीट कॉलम, डिलीट सीट रॉ, उसके बाद डिलीट सीट कॉलम्स और डिलीट सीट, ये जो है ऑप्शन पूछ रहा है कि आप क्या डिलीट करना चाह रहे हैं। तो पूरे सीट को अगर डिलीट करना है तो डिलीट सीट में मारेंगे तो पूरा सीट ही जो है हमारा डिलीट हो जाएगा। और कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट सीट कॉलम्स, इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका जो है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद डिलीट सेल, यानी कि हमने अभी सिलेक्ट किया है सेल को, तो सेल करेंगे तो डिलीट सेल करते ही जो है फिर यहाँ पर एक इंटायर कॉलम आ जाएगा। यहाँ पर शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, उसके बाद इंटायर रॉ। तो यहाँ से जो है हम शिफ्ट सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर जो है शिफ्ट कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है डिलीट हो गया। इसी तरह इसको भी जो है हम अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो इसको दूसरे डिलीट करने का दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं जो डिलीट लिखा हुआ है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से पूरे कॉलम को एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्शन के ऊपर में राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके उसके बाद जो है यहाँ डिलीट, देखिए जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ डिलीट लिखा हुआ है, इंसर्ट और डिलीट दोनों एक साथ में है। तो पहले इंसर्ट है, उसके बाद डिलीट है। तो हम पहले डिलीट, अगर डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करेंगे, सिंपल सी जो है हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह इंसर्ट का काम है कि इसके दरमियान में अगर ये जो 3 कॉलम है, इन 3 कॉलम के दरमियान में, मान के चलिए ये पहला कॉलम है, इस पहला कॉलम के दरमियान में हमें एक और कॉलम चाहिए, यानी कि इस बीच में हमें और भी कुछ इंसर्ट करना है, कुछ लिखना है। तो उसके लिए इंसर्ट करने के लिए, एक नया कॉलम लाने के लिए, एक तो यह है कि अगर आपके सीट में बहुत सारी जगह है और टेबल आपका छोटा है तो आप यूँ सेलेक्ट करके एक बार में इसको जो है पकड़ के इस तरह से खिसका देंगे तो ये बीच में आपका एक कॉलम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से नहीं करके हमारा जो टेबल है, टेबल जिस तरह बना हुआ है उसी तरीके से पूरा आ जाए। तो उसके लिए जो है क्या करेंगे, हम सिंपल सी जो है इसको जो है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद चाहिए तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जो है इसके ऊपर जो है राइट क्लिक कर देंगे या इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर से जो है इंसर्ट आ रहा है तो इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट सील, जो भी मांग रहा है यहाँ से आप जो करना चाहते हैं, रॉ या फिर सेल करना चाहते हैं तो सेल पे क्लिक कीजिए तो सेल हो जाएगा। और से करते फिर वही चीज़ आपके सामने में आ जाएगा। तो इंसर्ट सेल डाउन, लेफ़्ट, राइट वगैरह ये पूछ रहे हैं तो हम राइट कर दिए।
और ये कर दिए तो देखिए राइट की तरफ इस तरफ जो है सेल आपका जो है बन के आया, यानी कि पूरे को इधर खिसका दिया, लेकिन इधर नहीं करना है। तो हम इसको यूँ सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जो है हम राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करके जो है शिफ्ट सेल राइट किया हुआ है, हम इंटायर कॉलम कर देते हैं। इंटायर कॉलम करने से हमारा कॉलम जो है सेलेक्ट होके आ जाएगा। तो देखिए इंटायर कॉलम करने से जो है पूरा कॉलम ही बन के आ गया और टेबल भी हमारी कॉपी हो गई, जैसी थी वैसे ही एकदम बिल्कुल उसी कलर उसी फॉर्मेट में जो है टेबल आ गया है। यहाँ ब्लैंक नहीं आया, पहले जैसे हम इंसर्ट किए थे तो ब्लैंक आया था, तो वो ब्लैंक नहीं आया। तो इसका ये करने का फ़ायदा है कि पूरी टेबल हमारी कॉपी हो जाती है। तो इंसर्ट और डिलीट का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। फॉर्मेट का क्या है कि फॉर्मेट जो है आप यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यूँ हमने पूरे को सेलेक्ट कर लिया और हम इसमें कुछ फॉर्मेट करना चाहते हैं। देखिए रॉ हाइड, यहाँ पर हाइड करने का भी है। तो अगर आपको रॉ कोई हाइड करना है तो इस तरह हाइड में जाएंगे और जाके हाइड कर देंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है तो वो रॉ हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, ये यहाँ से पूरे रॉ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हाइड करते हैं। कॉलम विड्थ वगैरह ये सब पूछते हैं, तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। और इसी तरह से जो ये होगा उसके बाद इसके अंदर में एक और भी चीज़ है कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ लिखा हुआ है। तो इसमें क्या ऑटो फिट क्या है कि ऑटो फिट जैसे कि यहाँ हम कुछ कंपोज कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, तो देखिए ये चीज़ जो है हम जो टाइप की ये हमारा छूट गया, तो ये नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो है ऑटो फिट का है कि इसको आप सेलेक्ट कर ले और ऑटो फिट में जाके जो है ऑटो फिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो है शो होने लगेगा, व्यू हो जाएगा और आपका कॉलम ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट जितना बड़ा है उतना में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ऑटो फिट का यही मतलब होता है। और इसको आप जो है आप यहाँ से भी पकड़ के जो है बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करके भी जो है इस तरह से डबल क्लिक करके भी इसको ऑटो फिट कर सकते हैं। तो ये कई तरीके हैं इससे जो है ऑटो फिट करने के, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। बहरहाल तो सेल इस तरीके से जो है इंसर्ट डिलीट और फॉर्मेट के साथ में आपका सेल जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो है एडिटिंग में देखते हैं एडिटिंग में क्या है। तो एडिटिंग के अंदर में सबसे पहले आता है ऑटो सम। क्या आता है? ऑटो सम। तो ऑटो सम के अंदर में क्या है कि ऑटो सम, उसके बाद उसी के अंदर में आ जाता है एवरेज, उसके अंदर में आता है काउंट नंबर, मैक्स, उसके बाद ये मैक्स बोले तो मैक्सिमम और मीन बोले तो मिनिमम है और मोर फंक्शन भी है इसके अंदर में। मोर फंक्शन में कि सम, एवरेज, इफ, हाइपर लिंक वगैरह ये सब और भी बहुत कुछ है, ये जो भी आप ले सकते हैं। तो ये गोया कि एक तरह का फार्मूला है। तो मान के चलिए ऑटो सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना, प्लस करना। तो ये सारा जो है ये सारा कॉलम को हमको यहाँ जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे? सिंपली हम ऑटो सम में जाके जो है क्लिक कर देंगे तो ये सारा कॉलम मिला के कितना होता है यहाँ पर जोड़ हमारा आ जाएगा। तो ये जो है ऑटो सम है। दूसरा तरीका ये है जोड़ने का, इसी ऑटो सम का दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे कि फार्मूला लगाएंगे ऑटो सम करने के लिए। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो है इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो इक्वल टू हम लगाए, इक्वल टू लगाने के बाद सबसे पहले वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ जो है प्लस मारेंगे। क्या मारेंगे? कैलकुलेटर, कीबोर्ड के कैलकुलेटर से प्लस मारेंगे और उसके बाद फिर दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस मारेंगे, फिर तीसरे वाले पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस मारेंगे, फिर चौथे वाले पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस मारेंगे, फिर आखिरी वाले पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब प्लस नहीं मारेंगे, डायरेक्ट इंटर मार देंगे तो हमारा टोटल जुड़ के आ जाएगा सामने में। तीसरा सम करने का तरीका ये है, फार्मूला इसी तरह से और एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद जो है सम लेंगे। क्या लेंगे? सम, SU मारते ही ये सम का फार्मूला सामने में आ जाएगा। इस सम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको सेल नंबर देना है पहले। तो सेल नंबर ये जो सबसे पहले वाला सेल है इसका सेल नंबर क्या है वो देखना है। तो वो सेल देखिए इधर से T आ रहा है और इधर से 5 है, तो ये गोया कि T5 है। तो हम यहाँ से T5 मार देंगे। मारने के बाद ये कॉलन दे देंगे, यानी कि 2 बिंदी जिसको कॉलन बोलते हैं। तो ये कॉलन डाल देंगे। डालने के बाद सबसे आखिरी वाला जो सेल है उसका नंबर देंगे, उसका नाम देंगे। तो सबसे आखिरी वाला क्या हो जाएगा?
ऊपर वाला T5 था, तो आखिरी वाला क्या हो जाएगा, आखिरी वाला हो जाएगा T9। तो T9 मार देंगे, T9 मार दिए। अब ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो ये फार्मूला है। इस तरह से जो है आपका जो है फार्मूला लग गया। देख लीजिए, इस फार्मूले को मैं यहाँ पर जो है कॉपी कर देता हूँ, आप ताकि जो है अच्छी तरीके से देख लें और फार्मूला जो है आपको याद रहे। देखिए, ये फार्मूला जो है मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है। तो ये सम का फार्मूला है, इसमें इक्वल लगा के आप ये फार्मूला मार देंगे तो आपका जो है टोटल जो है सम हो जाएगा। समझे नहीं? तो इस तरह से जो है सम का फार्मूला लगता है। अब सिंपली आप इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ जो है इस तरह से जो है यहाँ इस जगह में सम मारते हैं हम, इक्वल टू, उसके बाद ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट अगर कर देते हैं, यहाँ से फार्मूला बार से इसको कॉपी कर लेते हैं। करने के बाद इक्वल टू, उसके बाद पेस्ट, इंटर कर दिए। तो देखिए आपका टोटल होके आ गया, क्योंकि फार्मूला हमारा ये लगा हुआ था, इसी को कॉपी पेस्ट कर दिए तो हमारा जो है ये बन के आ गया। तो इस तरीके से जो है हम टोटल का, यानी कि जिसको सम बोलते हैं, सम निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, दूसरा क्या रह जाता है, देखिए इसके अंदर में एवरेज भी है। तो यहाँ पर टोटल हमारा सेल कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 सेल है। तो 5 सेल के अंदर में पाँचों का मिला के इसका एवरेज क्या बनता है, तो वो एवरेज अगर आपको निकालना है तो एवरेज यहाँ पर जो ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका टोटल कितना हुआ, इसका एवरेज क्या है और इसका काउंट कितना है, वो सब आपको नीचे जो है स्टेटस बार में देखने को मिलेगा। यहाँ स्टेटस बार है, इस स्टेटस बार में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ एवरेज बोल के लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है उसका एवरेज पॉइंट कितना है ये भी आपको जो है परसेंटेज कितना वो दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है, सम दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन इसका सिलेक्शन ख़त्म, ये हमेशा रहेगा नहीं। इसका जब तक सिलेक्शन है ये आपको शो होगा, सिलेक्शन ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो स्टेटस बार का यही काम ही है, वो आपको सिर्फ दिखाएगा, फिर चला भी जाएगा वो। और आपको अगर निकालना है एवरेज, इसका एवरेज क्या है ये निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा बस ये है। चलिए कि हम यहाँ पर एवरेज लिख लेते हैं, एवरेज, और एवरेज लिखने के बाद इसके सामने में एवरेज निकालते हैं इक्वल टू, उसके बाद इसमें हम डालेंगे एवरेज का फार्मूला, या फिर जो है अब शॉर्टकट में हम एवरेज यूँ निकालते हैं कि इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, सब में जाएंगे, पहले एवरेज, उसके बाद कौन सा कहाँ से कहाँ देना है, इसको इसे सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। तो देखिए ये एवरेज निकल के आ गया, शॉर्टकट सिस्टम है। उसके बाद इसी तरह अगर मिनिमम मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम के लिए जो है इसी तरह यहाँ पर जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम में जाएंगे, यहाँ पर मैक्स में जो है क्लिक करेंगे और फिर ये पूछेगा मैक्सिमम किसका निकालना है, तो फिर उसी तरह इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंटर मार देंगे तो मैक्सिमम भी निकल गया। इसी तरह अगर मिनिमम निकालना है तो मिनिमम अगर निकालना है तो मिनिमम के लिए फिर भी वही तरीका है कि जाएंगे और ऑटो सम में और जाके जो है मिनिमम में क्लिक करेंगे, मिनिमम, उसके बाद जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके जो है इंटर मारेंगे तो मिनिमम भी निकल गया। तो देखिए एवरेज भी निकल गया, मैक्सिमम भी निकल गया, मिनिमम भी निकल गया। बिल्कुल आसान तरीका है इसको जो है निकालने का, समझे नहीं? तो ये बहुत आसानी से जो है निकल जाता है। तो ये है रहा आपका एडिटिंग का पूरी जानकारी। अब एडिटिंग में जो है एक चीज़ और भी आता है, उसके नीचे फिल आता है, फिल अप, फिल डाउन वगैरह। तो खैर फिल तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, उसको बाद में बता देंगे। उसके बाद जो है तीसरी चीज़ होती है क्लियर। क्लियर का मतलब ये है कि मिटाना। अब यहाँ पर जो कुछ भी है हम ये सबको क्लियर करना चाहते हैं तो सिंपली जाएंगे क्लियर में, क्लियर करेंगे।
क्लियर ऑल करते हैं या क्लियर फॉर्मेट करेंगे या जो भी ऑप्शन है, जो ऑप्शन आप करना क्लियर हाइपरलिंक, क्लियर कमेंट्स, क्लियर जो है कंटेंट्स, उसके बाद क्लियर फॉर्मेट्स है वेरी और या क्लियर ऑल करना है। तो इसमें से अगर हमको कुछ जो करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं चाहिए तो क्लियर ऑल कर देंगे। क्लियर ऑल करते ही सबके सब जो है यहाँ से हमारा ख़त्म हो जाता है, और यही क्लियर का मतलब है। तो इससे जो है सारा मिट गया। अब हम चलेंगे यहाँ पर, उसके बाद जो है ये तीनों हो जाने के बाद यहाँ आ जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर। क्या? सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे करते हैं, उसके लिए हमें एक डाटा चाहिए। तो चलिए हम डाटा में चलते हैं। ये हमारा डाटा है, एक डाटा बना हुआ है तकरीबन। इसमें जो है 88 स्टूडेंट्स का नाम है, और कौन स्टूडेंट कहाँ के रहने वाले हैं, उसका रोल नंबर, क्लास और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारी चीज़ है। अब इसमें जो है स्टेट में देखिए उत्तर दिनाजपुर है, डिस्ट्रिक्ट में उत्तर दिनाजपुर है, कानपुर है, सीतामढ़ी है, किशनगंज है, सूरत है, उसके बाद जो है मधुबनी है, किशनगंज है। तो इस तरह से अलग अलग है, बहुत सारे। तो अब हमको देखना है कि इसमें उत्तर दिनाजपुर के कितने हैं, कि कानपुर के कितने हैं, सूरत के कितने, ये अलग अलग हमको देखना है। तो इस चीज़ को देखने के लिए, या फिर जो है अगर स्टेट वाइज अगर हम फिल्टर करके देखना चाहें कि बंगाल के कितने हैं, बिहार के कितने हैं, ये चीज़ देखने के लिए आप फ़िल्टर लगाएंगे। तो फ़िल्टर किस तरह लगाएंगे, हम हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, यूँ सेलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर में जाएंगे, सिंपल सी बात है। और फ़िल्टर के देखिए फ़िल्टर में जो है एक चीज़ और भी आता है, शॉर्ट एंड A to Z, उसके बाद आ जाता है शॉर्ट Z to 8। तो ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, शॉर्ट A to Z और शॉर्ट Z to 8 क्या चीज़ है। पहले आप फ़िल्टर को समझ लीजिए। फ़िल्टर में क्लियर किए, ये सामने फ़िल्टर लिखा हुआ है, इस पर जो है क्लिक कर दिए, फ़िल्टर लग गया। अब सारे में फ़िल्टर लग गया, एक फ़िल्टर का ये बटन भी बन के सामने में आ गया, देख लीजिए। अब क्या करना है कि अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक करने के लिए हम सिंपल सा जो है डिस्ट्रिक्ट वाले जो है बटन जो बने हुए हैं फ़िल्टर के, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल किया हुआ है, यहाँ से जो है इसको अनटिक कर देंगे। तो अब इसमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं है। अब इसमें से जो डिस्ट्रिक्ट आपको चाहिए देखना, वो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। मान के चलिए हम सूरत को देखना चाह रहे हैं, तो सूरत पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके ओके कर देंगे। तो सूरत के जितने हैं ये सारे सूरत जो है यहाँ आ गए, समझे। तो ये सूरत के हैं। तो सूरत के कितने हैं स्टेटस बार में वो बता रहा है, आपका जो है 32 है। 88 में कितने हैं, 32 जो है सूरत के हैं। इसी तरीके से जो है आप अगर किसी दूसरे को देखना चाहते हैं, अच्छा ये सिलेक्शन, हाँ इसको जो है सिलेक्शन हटा दीजिए, तो फिर जो है वो क्लियर हो जाएगा आपका सारा, फिर डाटा जैसा था वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट के अलावा अब स्टेट में जाना चाहते हैं और स्टेट में देखना चाहते हैं, तो भैया स्टेट भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, उसके महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है। तो इसमें से किसको देखना चाह रहे हैं, तो हम पहले जो है सेलेक्ट ऑल को हटाएंगे, सब अनटिक हो गया। अब यहाँ से मान के चलिए कि आप जो है बिहार को देखना चाह रहे हैं कि बिहार के स्टूडेंट कितने हैं, तो बिहार पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ओके कीजिए, जितने बिहार के रहेंगे वो आ जाएंगे, बाकी को हटा देंगे। तो देखिए ये बिहार के, अब ये सिर्फ बिहार ही है, दूसरा और कोई नज़र नहीं आ रहा। बिहार के कितने हैं, 33 जो है बिहार के हैं, कितने में 88 में, 88 में 33 जो है ये बिहार के स्टूडेंट है। तो इस तरह से फ़िल्टर लगा के हम हर एक को अलग अलग देख भी सकते हैं। उसी तरह जो है इनरोल में भी हम फ़िल्टर लगा सकते हैं, उसके बाद क्लास में भी लगा सकते हैं। अब मान के चलिए कि बिहार के तलबा में से क्लास के हिसाब से फिर हम इसमें फ़िल्टर देखना चाह रहे हैं, तो उसको लगाएंगे, हटाएंगे। अब यहाँ पर क्लास के हिसाब से दे इदादिया, हिफ्ज़, नाजरा, उला, राबिया, सालिसा, सानिया। इसमें से आप देखना चाह रहे हैं कि हिफ्ज़ में कितने बच्चे हैं, कितने तलबा हैं बिहार के। तो सिंपल सी हम हिफ्ज़ को टिक किए, ओके कर दिए। तो अब हिफ्ज़ के जितने बिहार के हैं वो आ गया सामने में। तो हिफ्ज़ के बिहार के 15 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट हैं, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, और उसका स्टेटस भी नीचे बता रहा है कि 15 है। इससे आप ये चीज़ भी जान लिए। तो फ़िल्टर एक तो सबसे पहली बार हमने जो है बिहार में फ़िल्टर लगाया, स्टेट में, फिर जो है हमने जो है क्लास में फ़िल्टर लगाया, तो 2 फ़िल्टर एक साथ में लग गया। अब जो है आप तीसरा फ़िल्टर अगर लगाना चाहें तो तीसरा भी लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट वाइज में क्या है, देखिए किशनगंज है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है, पूर्णिया है, फिर भागलपुर है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं। यानी कि बिहार के तो हैं, लेकिन उसके भी बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के भी हैं।
तो इसमें इसी तरह अब हिब्स के कौन से डिस्ट्रिक्ट के कितने हैं, आप इसमें अब तीसरी बार फ़िल्टर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि हम जो है यहाँ पर जो है भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के कितने हैं। तो किशनगंज में टिक किया, ओके किए। अब देखिए किशनगंज, सिर्फ किशनगंज का जो है वो ला के रख दिया, बाकी सबको हटा दिया। बिहार का है, हिब्स में है और डिस्ट्रिक्ट किशनगंज है। तो 3 जगह में है ये चीज़, 3 जगह में है। तो इस तरह से 3 डिस्ट्रिक्ट जो है लगा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है कर दिया। अब इसको ये करके जो है अब जो है फ़िल्टर इसका जो है निकाल भी सकते हैं। आप चाहे कि पूरा फ़िल्टर हम निकाल दें तो सेलेक्ट कर दीजिए, ओके। उसके बाद जो है फिर यहाँ से भी जो है सारे को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। फिर आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए, सबको ओके कर दीजिए। सारा का सारा डाटा जैसा था वैसा ही हो गया। आप अगर चाहें कि हम फ़िल्टर को हटाएं तो फ़िल्टर को आप हटा भी सकते हैं। फिर उसी तरह से जो है पूरे हेडिंग को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आप शॉर्ट में जाइए और फ़िल्टर में, फ़िल्टर शॉर्ट एंड फ़िल्टर में वहाँ जाके फ़िल्टर के ऊपर दोबारा क्लिक कर दीजिए, आपके सारे फ़िल्टर भी हट जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट A to Z क्या चीज़ है। तो जिस तरह के ये नेम है, नेम में किसी का नाम M से शुरू है, किसी का A से है, किसी का जो है S से है। तो आप ये चाहते हैं कि लेटर वाइज हो जाए, कि जैसे पहले A लेटर वाले हो जाए, फिर B, फिर C, इस तरह से हो। तो इसके लिए जो है शॉर्ट A to Z किया जाता है या Z to 8 किया जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल से हम इस पूरे नाम को जो है सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है ये पूरे को हमने सेलेक्ट कर लिया, या पूरे डाटा ही को सेलेक्ट कर लीजिए एक साथ में। ये पूरे डाटा को हमने सेलेक्ट ऑल कर लिया इस तरह से, स्टेट के साथ में, बिहार के पूरे इसके साथ में। अब इसको जो है हम लेटर वाइज करना चाहेंगे तो फ़िल्टर में चले जाते हैं, यहाँ शॉर्ट में जाएंगे और स्मॉल टू लार्ज है यहाँ। लार्ज टू स्मॉल, ये नंबर के हिसाब से वो ले लिया है। इसको जो है एक काम करते हैं, नंबर, सीरियल नंबर को छोड़ देते हैं, सिर्फ लेटर को लेते हैं और लेटर के हिसाब से करते हैं। तो ये लेटर के हिसाब से हमने कर दिया। अब जो है इसको जो है चलते हैं शॉर्ट A to Z। देखिए अब ऑप्शन आ गया, अब शॉर्ट A to Z कर दिए तो अब देखिए ये पूरा जो है शॉर्ट A to Z में आ जाएगा। पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ था ये, इसलिए जो है पूरा नहीं आया। अब पूरे को सेलेक्ट करते हैं यहाँ एक नंबर से सेलेक्ट कर लिए पूरे को, और एक साथ में जो है अब शॉर्ट A to Z में चले गए, ओके। अब यहाँ से जो है देखिए ये पूरा जो है आपका लेटर वाइज हो गया। पहले A वाले को ले आया, A के बाद फिर E का से नाम है, B का कोई नाम नहीं है, नहीं आया, E आया, एक E के बाद जो है फिर E, F आ गया है, फिर G आ गया, फिर H आया है, देखिए फिर K है, फिर M है। तो लेटर वाइज सबका सब ऑटोमेटिकली हो गया है। तो इस तरह से शॉर्ट A to Z भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ, आज का सबक। फिर आगे होम हो चुका है, इंसर्ट में आप लोगों को पढ़ाऊँगा अगले सबक में। लिहाजा सभी से फिर मैं दोबारा कहता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़रूर जो है लाइक और कमेंट करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें।